कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो अपने बॉस पर नजर रख रहा होता है। वो धीरे धीरे समझने लगता है कि उसका बॉस शायद कोई सामान्य इंसान नहीं है। हर बार जब बॉस ऊपर से गुजरता है तो शीशे का फर्श चटकने लगता है, जैसे कि उसका वजन किसी इंसान से कहीं ज्यादा हो। इतना ही नहीं, बॉस हमेशा अपनी सेक्रेटरी की मदद से ही ऊपर अपने ऑफिस तक जाता है, मानो उसे डर हो कि सीढ़ियां उसके वजन से टूट ना जाएं। और सबसे अजीब बात, बॉस जब भी सपाट जमीन पर चलता है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि मानो हवा में उड़ रहा हो। इन अजीब हरकतों को देखकर जैक को शक होने लगता है कि उसका बॉस शायद कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। एक दिन जब जैक ऑफिस के दूसरे फ्लोर पर गया तो उसने देखा कि पूरा फर्श कांच का बना हुआ है। यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अगर वो किसी तरह इस शीशे के फर्श को तोड़ दे तो बॉस नीचे गिर जाएगा और इसी से पता चल जाएगा कि वो इंसान है या कुछ और। लेकिन ऐसा करने से पहले उसे ये जानना था कि फर्श कितना वजन सह सकता है। इसलिए वो एक प्रोग्राम बनाता है जो ग्रेविटी टेस्ट कर सके। वो पूरी रात मेहनत करता है, लेकिन तभी पीछे से बॉस आ जाता है। बॉस को शक न हो इसलिए जैक कहता है कि वो एक ग्रेविटी बेस्ड गेम बना रहा है। सुनते ही बॉस को आइडिया बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि इसे रात भर में पूरा करो। अगले दिन बॉस गेम देखकर खुश हो जाता है और इसे कंपनी का नया प्रोजेक्ट बना देता है। इस तरह जो जैक कल तक नौकरी खोने वाला था वो अब बॉस का चहेता बन गया। इनाम के तौर पर बॉस उसी रात जैक को एक मिस्ट्री क्लब में ले जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले बॉस उसे एक कमरे में खींच लेता है और कहता है कपड़े उतारो, यहाँ सूट पहनना जरूरी है। जैक थोड़ा हैरान होता है लेकिन मान जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने हर तरफ कम कपड़े पहनी हुई लड़कियां थीं। बॉस कहता है यहाँ किसी भी लड़की से बात कर सकते हो। जैक पहली बार ऐसी जगह आया था तो वो नर्वस होकर बार काउंटर पर बैठ जाता है। तभी एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की मुस्कुराकर उसकी तरफ आती है। जैक भी उसके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में बॉस वहाँ आकर बैठ जाता है और उस लड़की से अजीब तरह से पेश आने लगता है। जैक को कुछ गड़बड़ लगती है। वो बहाना बनाकर बाथरूम चला जाता है, लेकिन जब लौट कर आता है तो वो लड़की गायब होती है और बॉस अकेला बैठा होता है। बॉस फिर कहता है चलो मेरे साथ चलो, कुछ देना है। जैक मजबूर होकर कार में बैठ जाता है। कुछ ही मिनटों में बॉस एक आदमी को सफेद चादर में लपेटे हुए कार में डाल देता है और तेजी से निकल जाता है। जैक डर जाता है, उसे लगता है ये किडनैपिंग है। वो बार बार पूछता है सर ये क्या हो रहा है, लेकिन बॉस एक शब्द भी नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद सामने ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही होती है। जैक को डर लगता है कि कहीं वो पकड़ न लिए जाएं, लेकिन किस्मत से पुलिस ने उनकी गाड़ी चेक नहीं की। कुछ देर बाद बॉस पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकता है। वो अंदर बिल चुकाने जाता है। जैक मौका देखकर सफेद चादर में लिपटे इंसान को आजाद करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो चादर हटाता है उसे अंदर वही ब्लॉन्ड लड़की दिखती है जो क्लब में थी। लड़की बॉस को बाहर आते देख डर जाती है और जल्दी से बाहर निकलती है, कुछ कहती है और भाग जाती है। बॉस वापस आता है और जान जाता है कि जैक ने सब देखा है, लेकिन गुस्सा करने की बजाय वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी वफादारी टेस्ट कर रहा था, और फिर बिना कुछ कहे जैक को वहीं पेट्रोल पंप पर छोड़कर चला जाता है। जैक हैरान रह जाता है। उसे अब पक्का यकीन हो जाता है कि ये आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। वो टैक्सी लेकर घर लौटता है, लेकिन घर पहुंचकर याद आता है कि उसका सूट क्लब के चेंजिंग रूम में रह गया। वो वापस जाता है पर दरवाजा खोलते ही दंग रह जाता है। वो आलीशान क्लब अब एक साधारण ऑफिस में बदल चुका था। अब जैक का शक यकीन में बदल चुका था।